दादा क्या कहिएगा, आज जन समस्या को लेकर आप शिविर लगाए हैं? जी बिल्कुल, जब हम लोग क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हैं तो जिस गांव में जाते हैं हर गांव में कुछ न कुछ समस्या है और समाधान लायक समस्या है। और एक छोटे छोटे काम को लेकर के, जैसे कि मैं बताया कि 16 साल से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, तो किसी को राशन कार्ड डिलीट हो गया है तो फिर से बनाने के लिए सालों साल से चक्कर लगा रहे हैं। किसी को राशन में अपना परिवार का सदस्य का नाम जोड़ने के लिए लगातार जो है कि ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। तो कोई मनरेगा का कोई लाभुक है जो अपना कर्जा लेकर के काम कराए हैं, लेकिन वो योजना कितना का है वो स्पष्ट रूप से नहीं है, ना उसको भुगतान किया जा रहा है। एक तो इधर काम भी कराया, उधर से कर्जा भी हो गया और बोला जा रहा है कि उसको मनरेगा से लाभ मिल गया। इस तरीके से बहुत सारा समस्या आ रहा है। सीओ से संबंधित समस्या, बीओ से संबंधित समस्या, बीपीओ से संबंधित, बीडीओ से संबंधित, जेई से संबंधित समस्या आ रहा है। और हम यहाँ आने के बाद जब ये जन समस्या शिविर जब लगाए हैं, हम सोच रहे थे कि चलिए 2-4 कुछ आएंगे लोग और हम लोग उसका समाधान कर देंगे, लेकिन एक मैसेज में समझ सकते हैं कि यहाँ लोग पूरी तरह से भर गए हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ क्षेत्र में जिसकी लापरवाही की वजह से यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ के जनप्रतिनिधि कमज़ोर हो तो यहाँ के पदाधिकारी का मनोबल बढ़ता है। वो कामचोर होते हैं, वो अहंकारी होते हैं, वो जनता का सुनते नहीं। आप कैसे लोग भरोसा करें? ना आप विधायक है, ना सांसद है, ना मुखिया है, ना वार्ड पार्षद है। देवेंद्र नाथ महतो पास कैसे, और आप कैसे काम करवा दीजिएगा भाई? देवेंद्र नाथ महतो एक नागरिक है और एक नागरिक होने के नाते हम सिल्ली का एक बेटा है। सिल्ली का लोगों का उम्मीद है, विश्वास है और पूरे सिल्ली सोनाहतु राहे के अलावा, सिल्ली विधानसभा के अलावा, चूँकि हम यहाँ के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, मेरा ये रांची लोकसभा क्षेत्र भी है और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र भी है, और इसके अलावा हम लोग पूरे राज्य के अंतर्गत जितने भी छात्र का, चाहे नौकरी से, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे यहाँ का गेटेट का मामला हो, जेपीएससी जेएसएससी का मामला हो, जब हम लोग उतना बड़ा समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो अभी जितने भी इतना देख रहे हैं आवेदन जो हमारा प्राप्त हुआ है, देखिए 2003 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से पड़ा हुआ यह आवेदन है। अभी ये आवेदन को पूरे भुक्तभोगियों के साथ जाएंगे साथ में लेकर के, और यहीं पे ऑन द स्पॉट बैठ के यहाँ से सीधे सवाल करेंगे बीडीओ साहब से, सीओ से, और यहाँ का बीपीओ से, यहाँ के बीओ सर से, यहाँ के बीडीओ सर से, सबको, कि भाई ये समस्या जो है, इनका जो आवेदन है जिसका आप लोग रिसीविंग किए हैं, रिसीविंग करने का 5 साल, 7 साल, 10 साल बीत जा रहा है, ये समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो बोल दीजिए नहीं होगा, ये होने लायक काम नहीं है, इसके चक्कर में मत रहिए। अगर होगा तो टाइम पीरियड में करिए। ये सबका कानूनी अधिकार है कि सबका काम समयबद्ध होना चाहिए। और ये अगर बीडीओ, सीओ, बीपीओ, बीओ अगर ये तमाम लोगों का काम करते हैं तो ये बीडीओ, सीओ, बीपीओ का कृपा नहीं है, ये लोग का काम होना कानूनी अधिकार है और ये अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये अधिकारी तो हड़ताल में काम कैसे होगा? लोग तो कह रहे हैं हड़ताल में नहीं, ये लोग कामचोर हो गए, ये लोग सब कमीशन खोर हो गए हैं, पैसा खोर हो गया। सीधे बोला जा रहा है कि 37% मनरेगा में कमीशन का प्रावधान है। कहाँ का प्रावधान है भाई? ये नेता लोग ही तो बनाते हैं, नेता लोग ही तो बनाते हैं कि पदाधिकारी बनाते हैं। इसका हम लोग ओपनली बात करेंगे, हिसाब किताब होगा इस सब का। इस तरह का जो आप आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र दा, कहाँ तक आरोप इस आवेदन में साक्षात लिखा हुआ है। आप, हम आरोप नहीं लगाते, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। देखिए आवेदन आया हुआ मनरेगा से कूप निर्माण से संबंधित, और यहाँ कर्जा लेकर के जब काम कराया ये लोग, भुगतान नहीं हो रहा है, और भुगतान के बाद देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सामग्री राशि का 37% काटने का प्रावधान है। तो 37% काटा जाएगा। अरे यहाँ के लाभुक लिखे हैं, यहाँ के भुक्तभोगी लिखे हैं, यहाँ के आम जनता लिखे हैं। हर एक आवेदक का नाम को हम उजागर नहीं कराएंगे, टारगेट हो जाता है वैसा में आदमी। सीधा हम इससे सवाल करेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा हमारा इस सिस्टम को करप्ट किसने बना रखा है? ये मेरा ब्लॉक है, यहाँ जनता का सेवा होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, न कि यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया है, कचरा का डब्बा बना के रख दिया है। अब सिल्ली बोलेगा, अब सिल्ली हक के अधिकार के लिए एकजुट होगा। अब सिल्ली एक एक आवेदन का हिसाब मांगेगा और सिल्ली का बेटा सिल्ली वासियों के साथ है। आज हम जन समस्या समाधान केंद्र के माध्यम से एक एक आवेदन का हिसाब मांगेंगे और इसके समाधान के लिए आज आग्रह करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। अगर समयबद्ध निर्धारित समय के अंतर्गत अगर नहीं होती है काम,
तो हम लोग आज जो जन समस्या समाधान शिविर में हम लोग आए हुए हैं, इतिहास याद है कि यही गेट पर हम लोग रात 8 बजे तक सभी पदाधिकारियों को बंधक बना के रखे थे। जरूरत पड़ेगा कार्यालय के गेट पर हम लोग बैठ जाएंगे और पदाधिकारी का आना जाना बंद कर देंगे। किस काम के लिए यहाँ पे वीडियो सीओ बीपीओ जेई का यहाँ पे कुर्सी लगाया गया है? जनता का काम के लिए ना। अब बताइए 10 साल से जनता को चक्कर लगवाया जा रहा है। दादा आप कौन सा ये टेक्निकल अपना इशू अपनाइएगा कि कैसे काम होगा? लोग तो यहाँ अरे थक जा रहे हैं ना, विधायक का बात ये बहुत बड़ा तिस्मारखा का काम नहीं है, नॉर्मल सा काम है, स्वतः होना चाहिए। ये मेरा टेक्निक स्पष्ट है। ये आवेदन आया मनरेगा का है, बीपीओ के पास जाएगा। ये आवेदन आया जमीन संबंधित है, सीओ के पास जाएगा। ये आवेदन आया राशन संबंधित है तो ये जाएगा बीएसओ के पास जाएगा। ये आया जो है कि आवास से संबंधित है, ये बीडीओ के पास जाएगा। बीडीओ से सवाल करेंगे, सीओ से सवाल करेंगे, बीपीओ से सवाल करेंगे, सीओ से सवाल करेंगे और सवाल का जवाब उनको देना होगा और एक एक काम का यहाँ पे उनको हिसाब देना होगा और ऑन द स्पॉट इसको काम करना होगा।